हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद ये चीज़ें बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, शिक्षक बनूं। अपना अपना एक सपना होता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों देखिए, 12वीं के बाद हम क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप 12वीं जीव विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं या 12वीं जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो 12वीं के बाद आप BA MS कर सकते हैं। BA MS करने के बाद आप MD भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो BHMS कर सकते हैं, जो होम्योपैथिक होता है। या फिर यदि बैचलर आप साइंस में भी आप जा सकते हैं यदि 12वीं के स्टूडेंट हैं। यदि आप MBBS करना चाहते हैं तो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करके MBBS के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। MBBS करने के बाद आप MD या MS कर सकते हैं या फिर स्पेशल डिप्लोमा भी आप संबंधित विषय में ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन की पढ़ाई भी कर सकते हैं, या BDS करने के बाद यदि आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहें तो MDS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें 12वीं बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, या BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो 4 साल की पढ़ाई होती है। अभी वर्तमान में BSc नर्सिंग की काफ़ी क्रेज़ चल रही है। यदि आप चाहें तो डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, नर्सिंग में डिप्लोमा की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, या BMLT अर्थात बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप चाहें तो प्लेन BSc होम साइंस या BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में प्लेन BSc भी आप कर सकते हैं। BSc बायोलॉजी ग्रुप से करने के बाद आप MSc भी कर सकते हैं। MSc करने के बाद आप संबंधित विषय में MPhil या PhD भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो MSc बायोटेक से करके MTech बायोटेक में भी कर सकते हैं। अभी यदि बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण हैं तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहें तो MBA भी कर सकते हैं। B Pharm अर्थात फार्मेसी के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप B Pharmacy 4 वर्ष का कोर्स करेंगे तो, या D Pharmacy 2 वर्ष का कोर्स चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप मास्टर डिग्री लेना चाहें तो M Pharm की पढ़ाई भी कर सकते हैं या MBA की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो BTech इन एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीकल्चर में BTech कर सकते हैं। उसके बाद BTech करने के बाद आप MTech या MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। BSc इन बायोटेक अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में BSc भी किया जा सकता है, और BSc बायोटेक में करने के बाद आप MTech या MSc भी बायोटेक में कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप MBA के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो BSc इन एग्रीकल्चर अर्थात कृषि में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और उसके बाद उसी विषय के साथ आप चाहें तो मास्टर डिग्री ले सकते हैं या MBA के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी संभावनाएं मौजूद है। यदि आपने 12वीं की पढ़ाई कॉमर्स विषय के साथ किया है, अर्थात यदि आपने कॉमर्स विषय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया है या कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके पास ढेर अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। CA फाउंडेशन कोर्सेस हैं। यदि आप चाहें तो BCom कर सकते हैं। तो BCom करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप BCom के बाद चाहें तो MBA कर सकते हैं, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, PO, IBPS की तैयारी कर सकते हैं।
यदि आप चाहें तो बीकॉम करने के बाद एलएलबी कर सकते हैं, जो कानून की पढ़ाई होती है। एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बीकॉम के बाद बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं। आपके पास एलसीडब्ल्यूए का कोर्स का भी ऑप्शन बीकॉम वाले स्टूडेंट के पास है, वो चाहें तो इसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बीकॉम करने के बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस अर्थात बीलिब की पढ़ाई भी कर सकते हैं। बीलिब करने के बाद आपको किसी भी लाइब्रेरियन का पद मिल जाएगा संबंधित विभागों में। यदि आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, कंप्यूटर विषय की। यदि इसके अलावा भी यदि आप कुछ करना चाहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा भी होता है, जिसकी पढ़ाई आप बीकॉम करने के बाद कर सकते हैं। एमसीएम या एमसीए की पढ़ाई भी आप बीकॉम करने के बाद कर पाएंगे, जिसके बाद आपको किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत ही एक्सपेंसिव सैलरी के साथ जॉब भी मिल सकती है। यदि आप चाहें तो बीकॉम करने के बाद टेली की पढ़ाई भी कर सकते हैं। टेली के अंतर्गत आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। आप चाहें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर बना सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जॉब की, आगे की पढ़ाई की ढेरों संभावनाएं मौजूद है। यदि आप कक्षा 12वीं आर्ट विषय के साथ उत्तीर्ण हैं तो कभी ये न समझें कि आर्ट में संभावनाएं या अवसर कम हैं, क्योंकि आर्ट में भी बहुत सारी अवसर उपलब्ध है। यदि आपने कक्षा 12वीं की परीक्षा आर्ट विषय के साथ उत्तीर्ण किया है तो डीएड भी कर सकते हैं और डीएड करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। आप चाहें तो बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू अर्थात बैचलर ऑफ सोशल वर्क है। उसके बाद आप एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री। आप चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एलएलबी करने के बाद डीटीएल और डीएलएल की पढ़ाई भी 12वीं आर्ट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि फैशन डिज़ाइनिंग में है तो आप फैशन या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिप्लोमा भी ले सकते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। यदि प्लेन बीए करना चाहें तो भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके अंतर्गत आप प्लेन बीए भी कर सकते हैं। बीए करने के बाद आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड करने के बाद आपको फिजिकल एजुकेशन या व्यायाम शिक्षक जैसे पदों पर नौकरी भी मिलती है। बीए करने के बाद आप एमए भी कर सकते हैं प्लेन सब्जेक्ट के साथ, या अगर आप चाहें तो मास्टर इन मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री ले सकते हैं, या बैचलर इन जर्नलिज्म तो जर्नलिज्म में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। एलएलबी अगर चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं बीए के बाद, और एलएलबी करके आप एलएलएम की भी पढ़ाई कर सकते हैं, या बीलिब भी कर सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो ग्रेजुएशन अर्थात बीए आर्ट सब्जेक्ट से करने के बाद आप एमबीए के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, या यदि आप टीचिंग में रुचि रखते हैं तो बीएड और एमएड की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि किसी भी प्रशासनिक सेवा में है तो आप यूपीएससी, सीजीपीएससी, अलग अलग राज्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको भी आप फाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से 12वीं आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास पढ़ाई के और जॉब के ढेरों अवसर उपलब्ध हैं। यदि आप 12वीं की विषय गणित है, अर्थात यदि आपने गणित विषय के साथ मैथमेटिक्स विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किया है तो भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत आप 12वीं गणित के बाद एनडीए की ओर जा सकते हैं, जिसमें पढ़ाई करने के बाद आपको आर्मी की जॉब
हासिल होती है। बी आर्क कर सकते हैं, यह बी आर्क एक आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है। इसके बाद आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप एनडीए की पढ़ाई किए हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। टेक्निकल एंट्री, यदि आप टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट हैं तो टेक्निकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इंडियन आर्मी के क्षेत्र में अवसर मिलता है। यदि आप इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं तो बी या बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप बी या बीटेक की पढ़ाई किए हैं तो भी आपके पास बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, जिसके अंतर्गत आप मर्चेंट नेवी में मैरिन इंजीनियर के पद पर पदस्थ हो सकते हैं। बी या बीटेक के बाद आप चाहें तो मास्टर डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपका एमई होता है। एमई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में टीचर या इंजीनियर के पद पर पदस्थ भी हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एमबीए, एमएस, एमटेक जैसे कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी भी पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बीटेक किए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अवसर है। यदि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो बीसीए या बीएससी, प्लेन बीएससी कर सकते हैं। बीसीए बेहतर आप कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बीसीए के बाद आप एमसीए या एमबीए जैसे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं और बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि एक्टिंग में है, फिल्म के क्षेत्र में है, तो आप फिल्म एंड टेलीविज़न का डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसे FTII बोला जाता है। तो फिल्म एडिटिंग, सिनेमाग्राफी जैसे कोर्स की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में, टीवी चैनल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपने 12वीं मैथमेटिक्स विषय के साथ उत्तीर्ण किया है तो भी आपके पास जॉब की और आगे की पढ़ाई की ढेरों संभावनाएं मौजूद है।